हेलो। आज हम लोग फर्स्ट सेट ऑफ प्रैक्टिस सेट का देखेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज के। किसके? विल डिस्कस ओनली ऑफ परसेंटेज के बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं अभी। वी आर नॉट गोइंग ऑन डिफ़िकल्ट, बहुत बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। फर्स्ट 10 क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। लिसन, बोला है फाइंड 25% ऑफ 480। तो मैंने बताया था जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो डिवाइड बाई 100, मतलब 25 बाई में 100 इंटू में 480। जिसका इसको डिवाइड थोड़ा सा अच्छा होगा उसे पता होगा 25 4 सा 100 होता है और ये 4 से 480 जाएगा 120 टाइम, सो इट इज़ 120। ठीक है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हल्का सा तो हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोला है 7/20 को, क्या ये फ्रैक्शन है? फ्रैक्शन, जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने, मैंने बताया था हमेशा मल्टीप्लाई 100 कर दूँ, तो मतलब 7/20 इंटू में 100 कर दो, ये जाएगा 5 टाइम्स, तो आंसर 35%। सिंबल लगाना मत भूलना, 35%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट 45% इंटू ए फ्रैक्शन इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब फ्रैक्शन का छोटा फॉर्म बनाना रहता है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब वो होता है फ्रैक्शन का ऐसा फॉर्म जो उसके बाद डिविजिबल ना हो एट द लास्ट स्टेज। जैसे 45% को फ्रैक्शन में बदलना है, 45 डिवाइड बाई में 100 कर दो, ये फ्रैक्शन में बदल गया। अब इसको सिंपलेस्ट में बदलना है, मतलब 45 डिवाइड बाई में 100, ये जाएगा आपका, किससे कटेगा? 5 से, 9 5 45, 5 से 20 टाइम, सो व्हाट इज़ 9/20 क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? इसके बाद कोई भी नंबर नहीं कट रहे, तो 9/20। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 0.625 इंटू परसेंटेज। तो भाई ये आपका डेसिमल में है, डेसिमल, और डेसिमल को जब फ्रैक्शन में बदलना है आपको पता है 0.625। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो मेरे पास 3 डिजिट है, तो क्या ये मेरा 625 डिवाइड बाई में 1000 हो जाएगा नीचे? क्या ये मेरा फ्रैक्शन में आ गया? इज इट ए फ्रैक्शन? जैसे मेरा ये फ्रैक्शन में आ गया, अब इसको बदलना है परसेंटेज में। अगर मुझे इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई 100 करूँगा? तो क्या मैं लिख सकता हूँ 625 डिवाइड बाई में 1000 इंटू में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, एक ज़ीरो है तो एक डिजिट बाद क्या कर दो? पॉइंट लगा दो। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 62.5%? हाँ जी, ठीक है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 62.5%? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। 82% को आपको बदलना है डेसिमल में, ठीक है। सिंपल है, 82 डिवाइड बाई में 100 कर दो। क्या ये मेरा फ्रैक्शन में बदल गया? जैसे ये फ्रैक्शन में बदल गया, फ्रैक्शन में, तो भाई मुझे एक बताओ, डबल ज़ीरो है, डबल ज़ीरो को अगर तुम पॉइंट में बदलोगे तो क्या ये मेरा 0.82 डेसिमल में बदल गया? क्या ये मेरा डेसिमल में बदल गया? पहले मैंने फ्रैक्शन में बदला, फिर मैंने डेसिमल में बदल दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 18% ऑफ 2500, इट मीन्स 18% को फ्रैक्शन में बदलना है तो डिवाइड बाई में 100 कर दो, और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दो, तो मल्टीप्लाई 2500। ये डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कट जाएगा, तो मेरा बचेगा 18 इंटू में 25। ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे साइड में कैलकुलेशन करता हूँ, 25 इंटू में 18, 40 का 4 कैरी, 200, 5 और 2 दैट इज़ 450। सो मेरा व्हाट इज़ आंसर हियर? 450। ठीक है। 2500 का 18% कितना होगा? 450। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 40%, ध्यान से सुनिए, 40% ऑफ ए नंबर इज़ 360, तो नंबर निकालना है भाई। तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाओ, ए नंबर x है, इसकी जगह इक्वल टू, बस। जैसे 40 को पहले मैं फ्रैक्शन में बदलूंगा, 40 इंटू में 100, ऑफ की जगह मैंने मल्टीप्लाई लगाया, ए नंबर कोई भी नंबर मान लो, x मान लो, a मान लो, b मान लो, a इक्वल टू 360। जिसको इसमें थोड़ा सा डाउट है वो मेरा फ्रैक्शन का कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स देख सकता है, जो इसी के प्लेलिस्ट में होगी, इससे पहले वाली वीडियो, एक ही वीडियो है, 12 मिनट की है, उसको आप देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे बताओ, ए है, तो मैंने आपको ये बताया था जब भी कोई चीज़ डिवाइड में होती है उसको इक्वल के अपोजिट ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई में बदल जाती है,
और जो मल्टीप्लाई में होती है उसे इक्वल के अपोजिट ले जाते हैं तो वो डिवाइड में बदल जाती है। मतलब यहाँ पे मुझे ए की वैल्यू निकालना है, तो क्या मैं ए इक्वल टू 360, 100 को मैं इधर ले जाऊँगा तो ये क्या मेरा मल्टीप्लाई 100, और 40 को जब मैं इधर ले जाऊँगा तो ये डिवाइड बाई 40। 0 से 0 कट गया, ये जाएगा 9 6 36, नहीं 9 4 36, ठीक है। तो आंसर 9 इंटू में 100, 900। ए की वैल्यू क्या मेरी आ जाएगी 900, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ए सैलरी ऑफ 40,000 इज इंक्रीज्ड बाय 15%। मतलब कि पहले सैलरी कितनी है 40,000 है, बोला है कि 40,000 अब 15% बढ़ गई है, तो 40,000 का 15% बढ़ा है ना, तो क्या मैं इसको निकाल सकता हूँ 15 डिवाइड बाई में 100, 15 को मैंने फ्रैक्शन में इंटू में 40,000 का निकला है ना, तो 00 से 00 कटेगा, तो ये मेरा 15 इंटू में 4 66,000। मतलब इनडायरेक्टली वो ये बोल रहा है कि आपकी 6,000 रुपये सैलरी इंक्रीमेंट है, मतलब इंक्रीज्ड हो गई है। अगर आपकी 6,000 रुपये सैलरी बढ़ी है तो इट मीन्स दैट पहले आपकी 40,000 थी प्लस में और 6,000, तो क्या मेरा 46,000 रुपीज़ न्यू सैलरी होगी? यस सर नो? तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एक प्राइस ऑफ टीबी, एक प्राइस ऑफ टीबी है वो 20% रिड्यूस हो गया है। मतलब प्राइस अभी जो है मेरा 35,000 है और जब रिड्यूस्ड हो गया है मतलब इट इज़ 20% रिड्यूस्ड। तो क्या मैं 20% ऑफ 350 35,000 निकाल लूँ? 20% ऑफ 35,000, तो क्या ये मेरा 20 डिवाइड बाई में 100 इंटू में 35,000 है। 00 से 00 कट गया, ये जाएगा 70 से 7,000 रुपीज़ क्या हो गया, ये रिड्यूस्ड प्राइस है। मतलब इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि 7,000 रुपये घट गए हैं, वो परसेंटेज में बता रहा है और कुछ नहीं। तो आपको क्या करना है, पहले 35,000 था माइनस में 7,000, ये कितना हो जाएगा 28,000, ठीक है। इज इट हाउ मच 28,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ए नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाई 20%। कोई भी नंबर है जो बढ़ता है किससे 20% से बढ़ता है। एनी नंबर, ए नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाई 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाई 20%। पहले इंक्रीज होता है फिर क्या होता है डिक्रीज होता है। मान लो एक नंबर है, कोई भी नंबर मैं मान लेता हूँ, ठीक है, कोई भी नंबर। पहले मैं आपको इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो 100 रुपये हैं, 100 रुपये पहले 20% से बढ़ते हैं, तो इसका मतलब 20% ऑफ 100 रुपये, तो क्या ये मेरा 20 रुपीज़ बढ़ेगा? तो मतलब टोटल मेरा बढ़ गया 120 रुपये। फिर बोला है 120 रुपये अब मेरा टोटल हो गया, फिर ये 20% डिक्रीज हो जाता है, तो 20%, इसका मतलब कि 20% ऑफ 120 डिक्रीज हो रहा है। तो जब मैं निकालूंगा 20 डिवाइड बाई में 100 इंटू में 120, 0 से 0, 0 से 0, मतलब 24 रुपये घट गया। कितना घट गया 24 रुपीज़ क्या हो गया मेरा रिड्यूस हो गया। अगर मेरा 24 रुपये घट रहा है, इनडायरेक्टली मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि सबसे पहले 20 रुपये बढ़ा फिर 24 रुपये घट गया। तो अब जब नेट प्रॉफिट हुआ, नेट मेरा 120 में से अगर मैं 24 घटा रहा हूँ तो मेरा 96 रुपीज़ अब मेरा टोटल 96 रुपीज़ अब मिल रहे हैं। अब सीखो, और आपसे बोला है फाइंड द नेट प्रॉफिट चेंज, कितना प्रॉफिट में क्या हुआ है चेंज हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेंजेज इसमें आ गए हैं, ज़्यादा सब देखो। ए नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%। एक नंबर है जो 20% इंक्रीज होता है। इट मीन्स दैट कि कोई भी नंबर x है, x अगर 20% बढ़ रहा है, अगर x क्या हो रहा 20% बढ़ रहा है, मतलब 20% ऑफ x, इज इट इंक्रीज्ड? क्या ये नंबर 20% बढ़ रहा है? अगर 20% बढ़ रहा है, ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बताओ, चलो अगर इसमें भी नहीं बता सकते तो इसी में कर लो ना, इसमें ये थोड़ा ना कोई वैल्यू थोड़ा ना आपको बोला है। मुझे बताओ कितना प्रॉफिट चेंज हुआ। तो भाई पहले 100 रुपये में लिया था, अब मेरा हो गया है 96 रुपये, 96 रुपीज़ हो गया। टोटल चेंज मेरा 4 रुपये का आया है, 4 रुपये का आया है, मतलब टोटल चेंज 4 है। 4 डिवाइड बाय में 100 इंटू में
100 कर दो, 100 से 100 कट गया, तो ये मेरा आ जाएगा 4% रेड्यूस्ड। लिख सकते हो डायरेक्ट, फाइंड द नेट परसेंट चेंज, 4% घटा है यार, और क्या। ठीक है, इज इट क्लियर। पहले मेरा 100 रुपये था, ध्यान से देखो, पहले मेरा 100 रुपये था, फिर मेरा जब मैंने 20% और घटाया 120 में, तो मुझे पता चला 24 रुपये घट गए हैं। 24 रुपये घट गए हैं मतलब मेरा 96 रुपीज़ अब टोटल प्राइस हो गया है। तो 96 अगर हुए हैं तो पहले 100 था मेरा, 4 रुपये घटे ना है भाई। तो 4 रुपये घटे हैं तो 4 बटे में 100 कर दिया। जितने घटे हैं कितने में से, 4 घटे हैं 100 में से, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से 100 कट गया, 4% रिड्यूस। ठीक है, 4% रिड्यूस। चलो, हैव ए नाइस डे। अब नेक्स्ट सेट आपका इसी पे आ जाएगा। आप पहले क्वेश्चन को स्टॉप करके करिए, फिर आंसर देखिए। ठीक है, थैंक यू।